जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे। आपको पता ही है क्लास 10th में हम लोग जो राजीव प्रकाशन से जो न्यू कोर्स है ना वही हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको पता है काफ़ी सिलेबस में चेंजेस आई है जिसके कारण हम लोगों को बहुत सिंपल भी हो गया कोर्स अब की बार। तो आप लोगों का अब तो हेजिटेशन दूर है। आप लोग डर भी रहे थे कि सर जी पता नहीं हम लोग कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता है कि अब तो आप लोग कोर्स कंप्लीट, अब तो उम्मीद है ना आपको। तो आज जो है आप लोग बहुपद पढ़ रहे थे। हमने बहुपद में फर्स्ट में आपको बताया, फर्स्ट में हम लोग बता दी थी हमने कि आपको जो है सेकंड में जो है यानी 2.2 में हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मूले वगैरह बारे में। बाद में फर्स्ट में हम लोगों ने ग्राफ के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था, बस उतना ही था एक्स अक्ष के लिए बस। अब तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को कुछ फार्मूले के बारे में हम बताते हैं आपको। तो जैसे आपका नंबर 1, अगर द्विघात बहुपद आपको बनानी है तो द्विघात बहुपद, अगर द्विघात बहुपद बनाओगे तो सबसे पहले एक फार्मूला लगाओगे x माइनस अल्फा और एक x माइनस बीटा। अगर आप लोग त्रिघात बनाओगे, ठीक, त्रिघात आपको बता रहे केवल, हाँ, त्रिघात बहुपद बनाओगे तो आप लोग लिखोगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। ठीक, आवश्यकता अनुसार जीरो लेते हैं, हम बताएंगे जीरो कब लेते हैं। जब चतुर्थ घात बनाओगे यानी चतुर्थ घात बहुपद बनाओगे तो इस समय आप लोग लिखोगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ठीक, और x माइनस डेल्टा। वैसे अगर ऐसे जितने भी घाते का बहुपद बनाओगे आपको पता है आप लोग ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है, मूल है। ये क्या है, शून्यों का मूल है। क्लियर। इसके अतिरिक्त जब दो मूल दिया जाए, जैसे अल्फा और बीटा का मान दे दिया, तीन मूल दे दिया जाए, चार मूल दे दिया तो हम लोग ऐसे बहुपद बनाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको बताते हैं जैसे द्विघात बहुपद बनाने का और एक नियम क्या है। द्विघात बहुपद ये होता है पहले एक्स स्क्वायर माइनस आप लोग लिखोगे मूलों का योगफल इंटू एक्स और मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक, ये भी आप लोग द्विघात बहुपद में प्रयोग करोगे। इसके अतिरिक्त आपको त्रिघात समीकरण जब बनाओगे, जब त्रिघात समीकरण बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मूलों का लेते हैं, पहले एक्स क्यूब लेते हैं इसे, ठीक, पहले एक्स क्यूब, फिर मूलों का योगफल, फिर दो मूलों का योगफल, फिर गुणनफल। मतलब कैसे, देखो आपको बताते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब लिखते हैं जब त्रिघात बनाओगे, हाँ त्रिघात, तो फिर मूलों का योगफल, फिर माइनस प्लस दो मूलों का योगफल, दो मूलों का योगफल, ठीक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स, माइनस प्लस माइनस मूलों का गुणनफल। ये होता है त्रिघात में। ये आप लोग जब कौन से घात बनाओगे, त्रिघात बहुपद बनाओगे तब। देखो हम लोग इससे हमें ज़्यादा लेन देन नहीं है, इससे हमें ज़्यादा लेन देन नहीं है, ठीक, इससे में ज़्यादा लेन देन नहीं है, क्योंकि हमारे पास द्विघात बहुपद में अधिकतर इसी का प्रयोग करेंगे। जिसमें टिक है उसका बहुत कम प्रयोग करेंगे, बाई चांस प्रयोग करेंगे, बाकी इतने का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको बता दें जैसे मूलों का या शून्यांकों की बात कही जाए कि शून्यांकों का, जैसे मान लो आपके पास दिया गया है द्विघात बहुपद, हाँ, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में शून्यांकों का अगर पूछ दिया जाए शून्यांकों का योगफल तो आप लोग लिखोगे माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अर्थात आप लोग कहोगे मूलों का योगफल को आप लोग कहोगे अल्फा प्लस बीटा द्विघात में, माइनस एक्स, माइनस तो लगाओगे एक्स का गुणांक, तो एक्स गुणांक में कौन है, बी, और उसके गुणांक में कौन है, ए स्क्वायर के गुणांक में ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बटे ए। इसी में अगर कह दिया जाए कि शून्यांकों का गुणनफल आप लोग लिखोगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये लिखोगे। ठीक, जैसे आप लोग इसको लिखोगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, अचर पद क्या है,
अचर पद हमारे पास सी है, जिसमें एक्स ना हो वो अचर पद है सी बटे ए। ऐसे त्रिघात शायद आपके में इस समय नहीं है, तो त्रिघात, ठीक, त्रिघात अगर चतुर्घात आ जाए तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से शून्यों का योगफल शून्यों का गुणनफल निकालते हैं, ठीक है। वैसे त्रिघात में भी आपके पास क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, मतलब योगफल में हमेशा एक घात कम वाले लेते हैं, फिर एक घात अधिक का लेते हैं, ठीक। वैसे बाकी बताएंगे आपको अगर त्रिघात आ जाए तो, ठीक है। तो इतने फार्मूले का प्रयोग जो है हम लोग इस प्रश्नावली में करने वाले हैं, ठीक। इससे अधिक फार्मूले का भी प्रयोग करेंगे तो हम जो है आपको काम करेंगे, लिंक कर देंगे, क्वेश्चन में ही लिंक करते चलेंगे, ठीक, क्लियर। अब देखो आप लोग पहला क्वेश्चन है आपके पास, देखो कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की आप लोग जांच भी करोगे। तो देखो शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर आप लोग क्या लोगे, जीरो, क्योंकि शून्यांक जब ज्ञात करोगे तो बराबर जीरो लोगे आप लोग। इसका मतलब इसका गुणनखंड करोगे, और गुणनखंड कैसे करोगे, तो गुणनखंड करने के लिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पर जो भी संख्या दी जाए इस संख्या के साथ इस संख्या का हम लोग गुणा करते हैं, ठीक। तो 8 एकम 8 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि उस दोनों संख्याओं को जोड़ते ही 2 आ जाए या घटाते ही 2 आ जाए। तो देखो 8 एकम 8, 4 दूनी 8, तो आप लोग लिखोगे, इसे तो लिखोगे एक्स स्क्वायर, किसे लिखोगे एक्स स्क्वायर, इसे लिखोगे एक्स स्क्वायर, इसे लिखोगे 4 और माइनस 2, 4 से माइनस 2 करोगे तभी तो 2 बचेगा, एक्स माइनस 8 बराबर 0, एक्स स्क्वायर। कभी भी अगर माइनस हो तो कोष्टक वाले चिन्ह को बदल दिया करो, तो ये माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ पर इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लो, कॉमन का मतलब होता है भाग, वही संख्या कॉमन लो जिसमें भाग दे सके हम लोग। तो इसमें भी x से भाग दे सकते हैं, इसमें भी x से भाग दे सकते हैं, तो x हमारे पास कॉमन, तो x माइनस 4 प्लस इन दोनों में किससे भाग लगा सकते हैं, दोनों में तो 2 से भाग लगा सकते हैं, तो 2 कॉमन, तो x माइनस 4 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आप लोग x माइनस 4 लिखोगे और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 लिखोगे बराबर 0। तो जब आप लोग क्या करोगे जान, तो एक बार हमें करना होता है x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर हम लोग लिखेंगे 4, ठीक। और x प्लस 2 बराबर जब 0 लिखते हैं हम लोग, तो x बराबर पक्षांतर करोगे तो माइनस 2। तो शून्यांक क्या है हमारे पास, जो शून्यांक है 4 कॉमा माइनस 2 या माइनस 2 कॉमा 4, ठीक। जो भी आपके बुक में आंसर हो, आप लोग कोई जरूरी नहीं कि माइनस 4 कॉमा माइनस 2 या 2 माइनस 2 कॉमा 4, बात है कि ये कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी जांच कैसे करो, एक जांच हम कर दे रहे, बाकी क्वेश्चन को हमें जो कठिन लगेगा कि आप लोगों को नहीं कर सकते, हम बता देंगे। बाकी हर एक में जांच कैसे करोगे आपको जांच बता देते हैं। जांच करने के लिए आप लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का फार्मूला आप लोग यूज करोगे। द्विघात बहुपद में आप लोग जानते हो कि फार्मूला क्या है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ठीक। ये इससे जांच करोगे तो x के जगह x लिखो, अल्फा के जगह लिखोगे 4 और x के जगह बीटा के जगह माइनस 2, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो प्लस 2 गुणा करो। सबसे पहले इसके साथ गुणा करते तो x स्क्वायर, फिर इसके साथ गुणा करते प्लस 2x, फिर इसके साथ गुणा करते हैं माइनस 4x और फिर इसके साथ गुणा करते हैं माइनस 4 दूनी 8, ठीक। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, असमान चिन्ह होने पर, चिन्ह अगर अलग अलग हो तो घटाते हैं, जिस संख्या पर चिन्ह, जो संख्या बड़ी है तो ये संख्या बड़ी है तो 4 अधिक है, 4 से 2 घटाओगे तो माइनस 2x बचेगा और माइनस 8, ठीक। देखो यहाँ पर सेम टू सत्यापित हुआ, तो हम लोग कहेंगे सत्यापित है, क्लियर। बाकी सत्यापित आप लोग करोगे। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में है 4 स्क्वायर, दूसरा 4
यश स्क्वायर माइनस 4 यश प्लस 1 बराबर 0। इसको भी आप लोग करोगे, केवल हम आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं। 4 एकम 4, तो 2 दूनी 4, तो इसको लिखोगे आप लोग 4 यश स्क्वायर माइनस 2 यश और प्लस 2 यश और प्लस 1 बराबर 0। तो 4 यश स्क्वायर माइनस 2 यश प्लस 1 बराबर 0। बाकी आप लोग कर लोगे, यहाँ से कॉमन लेके इन दोनों में कॉमन लोगे और इन दोनों में कॉमन लोगे। इन दोनों में कॉमन है 2 यश, तो बच्चा 2 दूनी 4, तो 2 यश माइनस 1 माइनस 1, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब एक कॉमन है, तो बच्चा 2 यश माइनस 1 बराबर 0। माइनस कॉमन लेने पर ये माइनस में प्लस में लिखोगे, ये प्लस में माइनस में लिखोगे। अब तो कर लोगे ना आप लोग, अब तो कर लोगे आप लोग। देखो इसका तीसरे में क्या है, तीसरे में है कि 6 x स्क्वायर माइनस 7 x, 6 x स्क्वायर माइनस 7 x माइनस 3 बराबर 0। 7 x यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो हमने आगे पीछे कर लिया कि हम लोग गुणनखंड को क्रम से लिखते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर तिछक 18 और 9 दूनी 18, तो 6 x स्क्वायर माइनस 9 x और माइनस 2 x, तभी तो घटाओगे तो 7 बचेगा, माइनस 3 बराबर 0। तो 6 x स्क्वायर माइनस इसमें 9 x माइनस के अंदर गुणा करोगे तो प्लस 2 x और माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लो। इन दोनों में जब कॉमन लोगे तो 3 x कॉमन है, क्योंकि 3 से भाग लगा सकते हैं। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, प्लस इसमें 1 कॉमन, तो ये बचा हमारे पास 2 x माइनस 3 बराबर 0। अब तो आप लोग कर लोगे ना, अब तो आप लोग कर ही लोगे। अब यहाँ पर लिखोगे आप लोग 2 x माइनस 3 3 x नहीं बचेगा, 2 x माइनस 3, ठीक, और 3 x प्लस 1 बराबर 0। आप लोग आसानी से इसको कर लोगे, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, पहले का 4 में है 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। ये सवाल सब अनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करोगे ऐसे ही आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों में 4u जो है ये कॉमन है, तो बचा क्या, u प्लस 4 दूनी 8 बराबर 0। यहाँ पर आप लोग 4u बराबर जब 0 लोगे तो 4 को इसको बटे में पहुँचा दोगे, 0 हो जाएगा, तो u बराबर हमारे पास क्या हुआ, 0। अब यहाँ पर u प्लस 2 बराबर जब 0 लोगे तो उसको पक्षांतर करो, तो u बराबर माइनस 2, तो हमारे पास शून्यांक क्या है, 0 कमा माइनस 2। अब आप लोग इसे इस फार्मूले से आप लोग जांच भी कर सकते हो, है ना। तो जांच तो कर लोगे आप लोग, आई होप कर लोगे। तो इतने का शॉर्ट करो जरा। क्वेश्चन नंबर देखो, इसका 5वां पार्ट को देखो। 5वें पार्ट में है, पहले का 5वां पार्ट, हाँ 5वें पार्ट में है कि टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, और इसे उठाकर उधर पटक दो इसे, तो ये जाएगा टी स्क्वायर बराबर 15, और स्क्वायर हटाओ तो इस पर रूट चढ़ाओ, तो रूट 15, रूट का मान वर्गमूल का मान प्लस माइनस में होता है, तो टी बराबर आप लोग प्लस माइनस 15, तो आप लोग कहोगे शून्यांक क्या है जानते हो, शून्यांक है आपके पास प्लस अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15, ठीक। और जांच आप लोग कर लोगे। चलो जांच आपकी बार हम कर देते फिर से एक बार। तो जांच के लिए आप लोग जानते हो कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का प्रयोग करोगे। ये किस लिए प्रयोग करते हैं, जांच के लिए। जांच इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि अंडर रूट है इसलिए, तो x माइनस अल्फा की जगह लिखोगे आप लोग अंडर रूट 15, और x प्लस अंडर रूट 15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस में, ठीक। तो जब ये प्लस में हो जाएगा आपके पास, तो देखो ये वर्गांतर का फार्मूला बना। वर्गांतर का फार्मूला क्या होता है, वर्गांतर का फार्मूला होता है एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी, जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात कहने का अर्थ है एक बार इस संख्या का वर्ग कर देते हैं, एक बार इस संख्या का वर्ग कर देते हैं, तो एक बार x का स्क्वायर कर देंगे, एक बार अंडर रूट 15 का स्क्वायर कर देंगे, इससे कैंसिल, तो x स्क्वायर माइनस 15। अतः यह है सत्यापित है,
ठीक, सत्यापित की बात तो नहीं, जांच की बात, तो ये जांच है ये। अब देखो पहले का आप लोग छठा को देखो जरा, पहले का छठा, इसमें ये है कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4, तो ये है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 है कि प्लस 4 है, माइनस 4, 4 एकम 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 से 3 घटा दो तो 1, गुणनखंड कंप्लीट। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 दो 3x² माइनस 4 तिया 12, तो 4x माइनस 3x माइनस 4, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब आप लोग यहाँ पर कॉमन लो, यहाँ पर कॉमन लो, यहाँ पर x कॉमन है तो 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन है तो 3x माइनस 4 बराबर 0। एक कोष्टक में 3x माइनस 4 और एक कोष्टक में x प्लस 1 बराबर 0। बाकी आप लोग आगे कर लोगे, गुणनखंड की करने के बाद आप लोग जांच भी कर लोगे, है ना। देखो अब देखो सातवां नंबर तो पक्का हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल ऑनलाइन क्लासों के लिए नहीं, ऑफलाइन क्लास से बच्चे भी, अगर अंडर रूट आ जाए, दशमलव आ जाए तो फिर सर इसको बताइए, इनका कहना सर इसको बताइए, इसका मतलब है आप लोगों की भी जिज्ञासा यही है कि सर इसको तो जरूर बता दीजिए, पूरा का पूरा कंप्लीट बता दीजिए। तो पूरा कंप्लीट बताते हैं, क्योंकि अंडर रूट है, हमें पता है कि अधिकतर बच्चों को अंडर रूट से डर लगता है, दशमलव से डर लगता है, ठीक। तो देखो हमें कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। अगर सामना करेंगे ना तो कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट मिलेगा ज़रूर, यानी सामना तो करो, कुछ तो हमें उसको समझने की। देखो जब तक हम लोग ठोकर नहीं खाएंगे तब तक आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो अंडर रूट है देख के डरो ना, उसका सामना करो, जरूर उसको क्रॉस कर दोगे। तो 4x² प्लस 5, 4x² प्लस 5 रूट 2x माइनस 3 बराबर 0। सबसे पहली बात तो ये है कि इसे 4x² को ऐसे ही लिखते हैं, इसे चेंजमेंट करेंगे, -3 को ऐसे ही लिखते हैं, समझना। हमेशा हम लोग अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 भी लिखेंगे, अंडर रूट 2 भी लिखेंगे, प्लस माइनस हम लोग अभी लिखेंगे, इतना तो कर लोगे। अंडर रूट वाले में इतना आप लोग कर लोगे। सबसे पहला कंडीशन क्या होता है कि इन दोनों को करते हैं गुणा, 4 तिया 12, तो 12 का ऐसा गुणनखंड करोगे जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए। तो यहाँ पर एक हम लोग 3 दूनी 6 भी कर सकते हैं और 6 एकम 6 भी कर सकते हैं। देखो कैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग कर दे 6 और -1, 6 से 1 घटा दो 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में 4x² प्लस 6 अंडर रूट 2x माइनस 1 अंडर रूट 2x माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों में आप लोग एक काम करते हैं कि 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2x, ठीक, क्योंकि 2 एकम 2, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 होता है 2, 2 दूनी 4, और प्लस 6 अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लोगे, इन दोनों जब कॉमन लोगे तो देखो 2 अंडर रूट 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 2 अंडर रूट 2 और x जब कॉमन लोगे तो बचेगा अंडर रूट 2 और x प्लस अंडर रूट 2 तो कॉमन है, 2 तिया 6, इसमें दोनों में -1 कॉमन है तो अंडर रूट 2x प्लस 3 बराबर 0। तो एक कोष्टक में अंडर रूट 2x प्लस 3 और एक कोष्टक में 2 अंडर रूट 2x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर आप लोग अंडर रूट 2x प्लस 3 बराबर जब 0 लोगे तो इसको पक्षांतर कर दो, तो अंडर रूट 2x प्लस नहीं 3 को पक्षांतर कर दोगे तो ये हो गया माइनस में, इसको बटे में पहुंचा दो तो x बराबर -3 बटे अंडर रूट 2। जब इसे लोगे, किसे, इसे, तो 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 बराबर 0, इसको पक्षांतर कर दो, 2 अंडर रूट 2 बराबर 1, तो और इसके साथ x भी है तो इसको बटे में पहुंचा दो तो x बराबर 1 बटे 2 अंडर रूट 2। तो हमारे पास शून्यांक क्या है, शून्यांक जो है वो है हमारे पास -3 बटे अंडर रूट 2 और 1 बटे 2 अंडर रूट 2। सत्यापित कर लोगे आप लोग, सत्यापित जब करेंगे, समझना, सत्यापित जब हम लोग करेंगे मतलब जांच करेंगे, जांच के लिए हम लोग x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बराबर हम लोग 0 से हम लोग जांच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बटे में है।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखोगे यक्स, यक्स माइनस, ध्यान रखना, यक्स माइनस यानी माइनस माइनस प्लस 3/√2 और यक्स माइनस 1/2√2, ठीक है ना। अब हम लोग गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हुआ हमारे पास यक्स स्क्वायर, इसके साथ गुणा करेंगे तो -1/2√2 यक्स, इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस 3/√2 यक्स, इसके साथ गुणा करेंगे तो -3/√2 और 2 और ये हो गया 4, 2 दूनी 4 ना। अब ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग इसको एक्स स्क्वायर माइनस यानी एलसीएम लेके हल करो, एलसीएम लेके हल करो तो एलसीएम क्या हो जाएगा जानते हो, एलसीएम हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पर पूरा का पूरा 4 का गुणा करो क्योंकि इसमें 4 की कमी है ना, इसमें देखो √2 की कमी है, √2 गुणा √2 होता है 2 और 2 दूनी 4, √2 की कमी है तो -√2 यक्स, इसमें देखो आपके पास 2 की कमी है तो यहाँ पर लिखोगे प्लस 6 √2 यक्स और -3 बराबर 0, ये बटे में है तो हम लिखेंगे 4 जो है ये नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर, इन दोनों को घटा दो तो प्लस 5 √2 यक्स -3, ठीक, और बराबर हम लोगों ने 0 लिया ही था यहाँ पे देखो, तो बराबर हमारे पास क्या है 0, तो ये हमारे पास सत्यापित हुआ, ठीक, सत्यापित है ये, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो आप लोग फिर से ये भी बताना होगा आपका 8वां भी अंडर रूट है, देखो 8वें में भी अंडर रूट है, 8वां में है कि वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 √5 वाई -5, वाई -5 बराबर हम लोग 0 लेते हैं, सुनेंगे ना, तो एलसीएम तो आपके पास 2 हो जाएगा, आपको पता है कि यहाँ पर लिखोगे 2 वाई, एलसीएम हो गया 2, तो 2 का गुणा करोगे ना इसमें 2 वाई स्क्वायर प्लस 3 √5 वाई और इसमें 2 का गुणा करोगे 5 दूनी 10, जिसके बटे में एलसीएम लेने पर ये 2 है, इसके बटे में 2 है तो नहीं है तो 2 का गुणा करो, इसके बटे में 2 है नहीं है तो 2 का गुणा करो, बराबर 0। आप लोग जानते हो कि 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 वाई स्क्वायर प्लस 3 √5 वाई -10 बराबर 0, 10 दूनी 20, 20 का ऐसा गुणनखंड करो, जो गुणनखंड करने से पहले आप लोग इतने का शॉर्ट करो, तो देखो अंडर रूट का गुणा आप लोग कैसे करो, गुणनखंड कैसे करो, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि आप लोग इसको ऐसे ही लिखो, इसको आप लोग चेंज करोगे, ठीक, इसको आप लोग चेंज करोगे और -10 बराबर 0, 10 दूनी 20, तो √5 को तो लिखोगे, √5 को भी लिखोगे, अब आपके पास ये आया है देखो 10 दूनी 20, तो और ये 5 गुणा 5 होता है 5, तो 5 का भाग 20 में लगा दो, 5 चौको 20, अब 4 का गुणनखंड करोगे 3 आ जाए, तो 4 एकम 4, 4 से 1 घटाओगे तो 3, तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग 4 और यहाँ लिखोगे आप लोग 1, 4 से 1 घटा दो 3/5, क्लियर। अब देखो 5 एकम 5, 5 चौको 20, ठीक, अब देखो 2 वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 √5 वाई माइनस √5 वाई -10 बराबर 0, एक काम करो 10 को लिख सकते हो लोग ऐसे, 10 को लिख सकते हो √5 गुणा √5 गुणा 2, ये 5 और 5 दूनी 10 बराबर 0, इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में 2 वाई कॉमन है तो वाई प्लस ये बचा 2 √5, 2 √5, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस कॉमन है, √5 कॉमन है, तो यहाँ बचा आपके पास देखो बॉय बचा ये, और प्लस ये हो गया 2 √5 बराबर 0, एक कोष्टक में लिखोगे 2 वाई माइनस √5 और एक कोष्टक में वाई प्लस 2 √5 बराबर 0। जब आप लोग क्या करोगे कि 2 वाई -5 बराबर 0 लोगे तो 2 वाई बराबर 5 करोगे तो वाई बराबर 5/2 करोगे, ठीक, यहाँ पर वाई बराबर 5/2 करोगे।
और यहाँ पर y प्लस 2√5 बराबर 0, तो यहाँ पर y बराबर -2√5। क्लियर। अब हम लोग जांच करेंगे कि परफेक्ट है हमारे पास, ये जो आंसर है क्या ये परफेक्ट है हमारे पास। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पर ये है √5 है, ये √5 है, ये नहीं √5 है, ये √5 है और ये √5 है। तो हम लोग पहले शून्यांक लिख लेते हैं कि शून्यांक हमारे पास क्या है -2√5 और √5/2। अब हम लोग इसकी जांच करते हैं। तो जांच करते समय आप लोगों को पता है ना कि आप लोग क्या करोगे, यक्स माइनस एल्फा की जगह लिखोगे तो प्लस 2√5 और यक्स माइनस बीटा की जगह लिखोगे √5/2 बराबर 0। जांच करना आ जाएगा, जांच करके देख लेना आ जाएगा। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर इसका 9, इसी का 9 पार्ट देखो। 9 पार्ट में है कि 7y² माइनस 11/3y 11/3y माइनस 2/3 बराबर आप लोग क्या लोगे 0 के, शून्यांक की बात है ना, तो 0। तो एलसीएम क्या होगा जानते हो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 3, तो 7 या 21y² और -11y माइनस 2 बराबर 0, जहाँ 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 21 दूनी 42 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ते ही या घटाते ही 11 आ जाए। 21 दूनी 42, जोड़ने पर और घटाने पर 11 आ जाए। तो देखो यहाँ पर 42 का तुरंत अब लोग क्या करोगे कि गुणनखंड करोगे। ठीक, 42 का क्या कर लोगे गुणनखंड। ऐसे अगर नहीं आता आपका तो 42 का गुणनखंड करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 या 42। ठीक, तो 14 और 3 यहाँ पर लिखो 14 माइनस 3, तो 21y² माइनस 14y माइनस 14y और प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में 7y ले लो कॉमन, तो बचा 7 या 21 माइनस 7 दूनी 14 प्लस 1 कॉमन ले लो, 3y माइनस 2 बराबर 0। आगे आप लोग कर लोगे आगे आप लोग। अब देखो आपका आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये तो हम लोगों ने एक हल किया है, दूसरे का भी आप लोगों के पास पार्ट है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल दी गई है। योग और गुणनफल दी गई है। योग फल को लिखते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल को लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास है 1/4 और इसका मान है हमारे पास -1। जब हम लोग द्विघात बहुपद बनाते हैं, जब हम लोग क्या बनाते हैं द्विघात बहुपद बनाते हैं, तो हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं जानते हो, फार्मूला लगाते हैं यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा, ये लगाते हैं। तो नहीं, ये तो अब अल्फा बीटा हो। हम लोग द्विघात बहुपद में हम लोग जब केवल शून्यांक दी जाए तब ऐसा करेंगे। द्विघात में हम लोग क्या करते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा बीटा, तो x² को तो x² लिखो माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 यक्स लिखो और इसके जगह लिखोगे प्लस -1। इनका एलसीएम हो गया 4, तो इसमें 4 नहीं है बटे में, तो 4x² माइनस x और -1। तो इसी को हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1/4 4x² माइनस x माइनस 1, बस ऐसे सारे मान आप लोग ज्ञात करोगे इसके। तो आई होप इसके जितने पार्ट है ज्ञात कर लोगे। लेकिन अंडर रूट वाला हम बताते हैं, दूसरा सवाल बताना पड़ेगा, अंडर रूट है। तो दूसरे का दूसरा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है जानते हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है जानते हो 1/3 है। फार्मूला यही लगा दोगे द्विघात बहुपद का, तो द्विघात बहुपद का यही फार्मूला आप लोग लगाओगे। तो यहाँ पर देखो x² को तो x² लिखो माइनस ये लिखोगे √2x और प्लस 1/3। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। तो इसको लिखोगे 1/3
3x² माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। बस क्लियर। आई होप इसके जितने पार्ट है सारे पार्ट्स आप लोग लगा लोगे। अब लगा लोगे ना, तो इतने का शॉर्ट भी कर लो पहले आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है गुणनखंड विधि द्वारा बहुपदों के शून्यांक आप लोग ज्ञात कीजिए। हाँ, और इन बहुपदों गुणांक के बीच संबंधों को ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम आप लोग सवाल नंबर जैसे आप लोगों ने 1 के 9 पार्ट तक किए हो वैसे ही आप लोग सवाल नंबर तीसरे के सारे पार्ट्स को करोगे। आप लोग तीसरे का चौथा पार्ट बताते हैं, अंडर बटे में है ना, तीसरे का चौथा पार्ट बताते हैं। देखो तीसरे का आप लोगों को हम चौथा पार्ट बताते हैं। चौथा पार्ट में है 2x² प्लस 7/2x और प्लस 3/4 बराबर हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं ना। शून्यांक ज्ञात कीजिए। देखो शून्यांक के लिए तो 4 ही तो, हाँ इसका एलसीएम क्या लोगे, एलसीएम हो जाएगा आपके पास 4। तो इस पे बटे में 4 नहीं है तो 4 दूनी 8x² प्लस 2 नहीं, 2 की कमी है तो 7 दूनी 14x प्लस 3 बराबर 0। जहाँ 4 जो है ये नॉट इक्वल्स टू 0। तो 3 अट्ठे 24, 24 का ऐसा गुणनखंड करो जोड़ने घटाने पर 14 आ जाए। तो 12 दूनी 24, 12 और 2 14। इन दोनों में कॉमन लोगे तो 4x कॉमन है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और प्लस इसमें 1 कॉमन है तो 2x प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों में आप लोग देख रहे हो कि 2x प्लस 3 जो है कॉमन है तो बच्चा क्या 4x प्लस 1 बराबर 0। तो आप लोग कहोगे कि जब 2x प्लस 3 बराबर आप लोग 0 लेते हो तो 2x बराबर, इसको पक्षांतर कर दो -3, इसको बटे में पहुंचा तो x बराबर -3/2। जब आप लोग 4x प्लस 1 बराबर इस 0 को लोगे तो इसको पक्षांतर करो तो 4x बराबर -1 और x बराबर -1/4। तो आपके पास शून्यांक क्या है, शून्यांक जो है वो है -3/2 और -1/4। बाकी जांच आप लोग कैसे करोगे आप लोग पता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या है, चौथा में है कि यदि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यांक 1/2 है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा प्लस 3x प्लस लेमडा बराबर 0। ठीक है, और एक शून्यांक 1/2 है। एक शून्यांक का मतलब होता है एक जो मूल है। इस कंडीशन में लोग x बराबर क्या लेंगे, x बराबर हमारे पास क्या है 1/2। जब एक शून्यांक की बात की जाए तो अल्फा लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसको x का ही मान ले लेते हैं। तो जहाँ जहाँ x है अब वहाँ वहाँ आप लोग 1/2 ले लीजिए। तो यहाँ पर 2 इंटू 1/2 का वर्ग तो 1/4 प्लस 3/2 जगह x का 1/2 प्लस लेमडा बराबर 0, ये कैंसिल तो 2, दोनों का हर बराबर तो 3 और 1 4, तो 4/2 प्लस लेमडा बराबर 0, 2 दूनी 4, पक्षांतर करो तो लेमडा बराबर -2। बस लेमडा बराबर -2। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी किसी का मान पूछते हम लोग बराबर 0 लेते हैं, इसमें 0 नहीं दिया गया था। हाँ, इसमें तो 5वें नंबर में x² माइनस 4 अंडर रूट x² माइनस 4 अंडर रूट 3 x प्लस 3। ठीक, इसमें 0 नहीं लेंगे क्योंकि शून्यांक की बात तो कही गई, इसमें भी शून्यांक की बात कही गई थी, इसमें मान पूछ दिया गया था तो हम लोगों ने 0 ले लिया था। अब देखो यहाँ पर ये अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा और इसमें आप लोग मान ज्ञात करोगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करोगे। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यांकों का योगफल जो कि होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक, तो -x का गुणा माइनस लगा दो
और x का गुणांक क्या है -4√3, तो -4√3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, इस गुणा में है 1, तो आप लोग कहोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 4√3। अब आप लोग अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है शून्यांकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो जब अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो अचर पद क्या है 3 और एक्स का गुणांक है 1, एक को लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग देखो, अब जो है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, ये क्या करोगे ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखोगे 4√3 और -3, जो कि आंसर 4√3 -3। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें √3 कॉमन भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यांक p और q हो तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस 7x, 2x स्क्वायर माइनस 7x, ठीक, प्लस 3। देखो इसमें शून्यांक जानते हो क्या है, p और q है, तो शून्यांक एक बार हम लोग हमेशा एक बार योगफल निकालते हैं, एक बार गुणनफल निकालते हैं, निकालना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा की जगह सबसे पहले p प्लस क्यू निकालते हैं, तो माइनस एक्स का गुणांक तो ये 7 है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 2 है, और p इंटू क्यू निकालते हैं मतलब गुणनफल, तो अचर पद 3 है बटे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 2। अब आप लोग से इन्होंने कहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जो है ज्ञात करके दिखाओ जरा, तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो यहाँ पर p प्लस क्यू की जगह हम लोग लिखेंगे 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2, पी क्यू की जगह लिखेंगे 3/2 से ये कैंसिल कर देंगे। ठीक, ये हो जाएगा 7 का वर्ग 49/4, और ये 3 को पक्षांतर कर दो बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो गया 4 तिया 12, हाँ, तो 49 माइनस 12/4, तो आप लोग कहोगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर घटा दो 9 से 7, 4 से 3, तो 37/4, ठीक, तो 37/4। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है आपके पास 37/4। इसको अगर सही बटे में कर सकते हो आप लोग, तो सही बटे में करने के लिए आप लोग क्या करोगे, 4 का भाग लगा दोगे 37 में, 4 से भाग लगा दोगे 37 में, 9 चौको 36 बचा 1, तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समझना, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 9 सही 1/4। ठीक है, यही हो गया आंसर, दोनों कर सकते हो। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट कर लो जरा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में भी इस प्रकार से ही है कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यांक यम तथा यन हो तो यम बटे यन प्लस यन बटे यम का मान ज्ञात कीजिए। वो 3x स्क्वायर प्लस 11x 7वां नंबर, हाँ, क्या है कि 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यांक यन और यम है। तो शून्यांक क्या है हमारे पास, शून्यांक जो है यम तथा यन है, क्लियर। अब इनका कहना है कि यम बटे यन प्लस यन बटे यम का जो मान है वो जरा इन्हें ज्ञात करके दीजिए। हमेशा ऐसे कंडीशन में एक बार शून्यांकों का योगफल लगा दोगे, एक बार शून्यांकों का गुणनफल लगा दोगे आप लोग। तो सबसे पहला कंडीशन हमारे पास क्या है, पहला कंडीशन हम लोग लगाएंगे कि शून्यांकों का योगफल, जिसको लिखेंगे हम लोग यम प्लस यन से, हाँ, तो यम प्लस यन माइनस एक्स का गुणांक तो -11 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 3, फिर लगा देंगे हम लोग शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, इसको लिखेंगे यम इंटू यन से,
तो यम इंटू एन बराबर अचर पद तो -4/x, इसका गुणांक तो 3। अब हम लोग क्या करेंगे जानते हो, हम लोग अब ज्ञात करेंगे m/n प्लस n/m। हम लोग इसका फ्रैक्शन कर लेंगे तो ये हुआ हमारे पास m स्क्वायर और ये हुआ हमारे पास n स्क्वायर बटे ये हुआ हमारे पास m और n। अब m प्लस n का होल स्क्वायर जानते हो क्या होता है, m प्लस n का होल स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn। m प्लस n की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं -11/3, क्योंकि हमें ये निकालना है ना, तो -11/3 का होल स्क्वायर रखो और प्लस ये बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2m इंटू n की जगह -4/3। ये माइनस में है, इधर पक्षांतर होगा प्लस में हो जाएगा। 11 का वर्ग 121, 3 का वर्ग 9 प्लस 4 दूनी 8/3 बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे, तो जब एलसीएम लोगे ना तो ये एलसीएम होगा 9, तो 9 तो इसमें है तो 121 एकम 121, 3 त्रिका 9 यानी 8 त्रिका 24। तो आप लोग कहोगे m स्क्वायर और n स्क्वायर का मान जो हुआ 145/9, इन दोनों को जोड़ दो तो 145/9। अब आ जाओ यहाँ पर देखो m/n प्लस n/m आप लोग ज्ञात कर रहे हो। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की जगह रखोगे 145/9 बटे mn की जगह रखोगे -4/3 -4/3 m/n प्लस n/m बराबर। आप लोग जानते हो कि इसको पहली चौथी के हिसाब से करेंगे 145/9 इंटू -4/3 है ना, तो इसको लिखोगे 3/4 उल्टा लिखोगे। हाँ, तो इसको काटो 3 त्रिका 9 और अब तो काट नहीं सकते हो आप लोग, तो ये जगह -145/4 तिया 12 आंसर। ठीक, यही इन्होंने पूछा था क्वेश्चन नंबर 7 में, यही पूछा था आपके पास, तो ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा पूर्णांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी शून्यांक आप लोग ज्ञात करोगे। शून्यांक कैसे ज्ञात करोगे, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 जैसे बताया था गुणनखंड विधि से आप लोग शून्यांक ज्ञात कर लोगे, आसानी से ज्ञात कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, a और c के मान आपको ज्ञात करना है। 10 नंबर 9 नंबर में है, 8 नंबर में गुणनखंड करोगे। ठीक है, तो ax स्क्वायर माइनस 5x ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। ठीक, तो इनका कहना है कि दोनों योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। तो आप लोग कहोगे कि अल्फा प्लस बीटा भी 10 है, यानी योगफल, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 10 है। तो ए आप लोग ज्ञात करो और बी आप लोग ज्ञात करो। क्लियर? नहीं, ए ज्ञात करो, सी ज्ञात करो, बी तो है नहीं। ए और सी ज्ञात करो। हमेशा एक बार योगफल लगा दोगे, एक बार गुणनफल लगा दोगे, हमेशा ये ध्यान रखना। जब योगफल लगाओगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक ऑलरेडी माइनस है तो 5/a, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे 10, 10 बराबर 5/a। ए को पहुँचाओ 10 के स्थान पर, 10 को पहुँचाओ a के स्थान पर, तो a बराबर 5/10, 5 एकम 5 दूनी 10, a बराबर 1/2। यही आंसर में लो और रख लो। अब अल्फा इंटू बीटा निकालोगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अचर पद। अचर पद क्या है, c बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास a, इसके जगह रखोगे 10, c की जगह c, a की जगह 1/2, 1/2, ये इससे गुणांक पहुंच जाएगा। c बराबर 10 इंटू 1/2, 2 पंचे 10, तो c बराबर 5। खत्म। हाँ, अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में है बहुपद x स्क्वायर और 1/6x माइनस 2 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। और ये सेम टू सेम आप लोग सवाल नंबर 1 की तरह ही करोगे। ये भी शून्यांक की जब भी बात की जाए गुणनखंड ज्ञात कर लो, बस कर लोगे ना।
गुणनखंड 7y² माइनस 11/3y की शून्यंक ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 3 की तरह करोगे, गुणनखंड करोगे बस, ठीक। और सत्यापित कीजिए कि त्रिघात निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या है उसकी शून्यंक है। शून्यंक के बीच संबंधी सत्यता की जांच कीजिए। दो शून्यंक है, अब की बार ये ज्ञात करना त्रिघात वाले में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए कहाँ पर, 12 पर। बाकी सवाल जो है सब में गुणनखंड करोगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। अब तो बता ही दिया आपको। देखो यहाँ पर है 2x² नहीं 2x³ 2x³ फिर प्लस x² माइनस 5x प्लस x² माइनस 5x और प्लस 2 के शून्यंक आपके पास क्या जानते हो, 1/2। यानी आप लोग कहोगे कि अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर आपके पास क्या है जानते हो, गामा बराबर -2। अब आपको बताना है कि इसके ये शून्यंक है कि नहीं। सबसे पहली बात तो त्रिघात समीकरण में फार्मूला क्या लगाओगे, त्रिघात समीकरण में फार्मूला जब त्रिघात बहुपद बनाओगे, ठीक। त्रिघात बहुपद में x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। अब आवश्यकता हो तो हम लोग बराबर 0 लेते हैं। इससे 0 की बात है क्या, शून्यंक की बात है, तो 0 ले लेते हैं हम लोग। वैसे 0 नहीं लेंगे हम लोग, बटे वाले में 0 लेंगे क्योंकि नॉट इक्वल से पहुंचाना होता है। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग शून्यंक है, 12वां नंबर है। इन्होंने कहा कि शून्यंक है कि नहीं है वो आपको बताना है, मतलब इसका बहुपद है कि नहीं है, ठीक। जो इसके दिए गए संख्याएं हैं बस यही आपको बताओगे आप लोग। तो देखो यहाँ पर x माइनस अल्फा की जगह लिखोगे आप लोग 1/2, x माइनस बीटा की जगह लिखोगे 1 और x माइनस गामा की जगह -2 तो +2 हो जाएगा, बराबर इस समय हम लोग लेंगे 0, ठीक। अब समझना आप लोग, ये हो जाएगा आपके पास, इसका भिन्न निकल लो। तो एक काम करते हैं, इसके साथ सबसे पहले गुणा करते हैं। इसके साथ गुणा करेंगे x माइनस 2 को, तो x माइनस 1/2 रखो। इसके साथ गुणा करोगे तो x², इसके साथ गुणा करोगे तो 2x, इसके साथ गुणा करोगे -x, इसके साथ गुणा करोगे तो -2, ठीक। अब ये हो जाएगा x माइनस 1/2 और ये हो जाएगा x² माइनस x यानी प्लस x, दोनों घटाओगे ना इन दोनों को, -2 बराबर 0। एक काम करते हैं, अब देखो यहाँ पर आप लोगों को हम बताते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रेस करते हैं। हाँ, थोड़ा सा रेस करेंगे यहाँ से, क्योंकि उसको बता देते हैं आगे और, ठीक। देखो यहाँ पर आप लोग अब इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास x³, फिर इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस x², फिर इसके साथ गुणा करेंगे तो -2x, ठीक। इसके साथ गुणा करेंगे तो -1/2x², इसके साथ गुणा करेंगे तो -1/2x, इसके साथ गुणा करेंगे 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा आपके पास 1, ठीक, बराबर 0। अब समझना आप लोग कि यहाँ पर 1 है, ठीक। तो x³ को x³ लिखो और 1 से आधा आप लोग घटाओगे तो आधा ही तो बचेगा, तो 1/2x², 2 और आधा जोड़ोगे तो ये हो गया 2.5, मतलब आपके पास 5/2, तो -5/2x और ये हो जाएगा +1 बराबर 0। एलसीएम हो गया आपके पास 2, ठीक। तो ये हो जाएगा 2x³ प्लस x² और -5x प्लस 2 बराबर 0। जहाँ 2 जो है नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात हम लोग कहेंगे 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सत्यापित किया, 2x³ x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ऐसे हम लोग प्रूफ करेंगे, तो इतने का शॉर्ट करो, आगे प्रूफ करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा पार्ट भी देखो, तब और समझ में आया आपको। हाँ देखो 12 का दूसरा पार्ट
दूसरे पार्ट में है कि एक्स क्यूब माइनस 4x² 4x² प्लस 5x माइनस 2 प्लस 5x माइनस 2। यहाँ पर आपके पास 2 1 1 2 1 1। देखो त्रिघात बहुपद के लिए आप लोग फार्मूला क्या लगाओगे? त्रिघात बहुपद में हम लोग लगाते हैं यक्स माइनस अल्फा, यक्स माइनस बीटा और यक्स माइनस गामा, ठीक। और द्विघात में हम लोग 2 लेते हैं और चतुर्घात में एक और बढ़ा देंगे। तो यक्स माइनस अल्फा की जगह लिखोगे 2 और यक्स माइनस बीटा की जगह लिखोगे 1 और यक्स माइनस गामा की जगह 1। गुणा करो, इसके साथ गुणा करोगे तो x², इसके साथ गुणा करो माइनस एक्स, इसके साथ गुणा करो माइनस 2x, इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हुआ 2। यहाँ पर x माइनस 1 x², इन दोनों को तभी जोड़ सकते हैं क्योंकि बराबर चिन्ह है, बराबर चिन्ह होने पर जोड़ते हैं। और x और x होने पर x को जोड़ते हैं। अगर x की घात 2 तो x की घात 2 वाले को जोड़ेंगे, x है तो x वाले को जोड़ेंगे, x क्यूब है तो x क्यूब वाले जोड़ेंगे, घटाएंगे, बस यही कर सकते हैं हम लोग। हाँ, तो इन दोनों को क्यों जोड़ रहे हैं? दोनों का चिन्ह बराबर है। तो माइनस ये हो गया 3x प्लस 2 और ये हो गया x माइनस 1। अब गुणा करो, इसके साथ गुणा करोगे तो x³, इसके साथ गुणा करोगे तो x², इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस 3x², माइनस माइनस प्लस 3x, इसके साथ गुणा करोगे तो 2x माइनस 2। तो ये हो गया x³। इन दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों की घात बराबर है। तो माइनस 3 और 1 4, 3 और 1 4 x²। इन दोनों को जोड़ सकते हो कि दोनों का चिन्ह बराबर है। तो 5x और माइनस 2। तो देखो हमारे पास सत्यापित हो गया, सत्यापित हो गया। अतः लिखना यह है सत्यापित है। फर्स्ट में भी लिख लेना। देखो 13 नंबर में क्या है? 13 नंबर में है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग को लिखेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से। हाँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारे पास क्या है? शून्यांकों का योग है 2। इसके बाद इनका कहना है 2 शून्यांकों का योग, तो 2 शून्यांकों का योग को हम लोग लिखते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हमारे पास क्या है? हमारे पास है -7। फिर गुणनफल, तीनों गुणनफल -14 है गुणनफल, तो अल्फा बीटा गामा बराबर -14। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात किए। तो त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं आपको बताते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। देखो त्रिघात बहुपद, सबसे पहले त्रिघात लिखते समय हम लोग x³ लिखते हैं, ठीक। फिर गुणनफल लिखते हैं अल्फा बीटा गामा लिखते हैं, उसमें x की घात 1 कम करते हैं। फिर हम लोग 2 मूल्यों का योगफल यानी 2 शून्य योगफल लिखते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। फिर हम लोग x की घात 1 कम करते हैं, फिर अल्फा बीटा गामा लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस ऐसे चलते हैं, ठीक। अब समझना x³ को तो x³ लिखोगे, माइनस इन तीनों के जगह आप लोग लिखोगे 2, तो ये हो गया 2x, और इन सब के जगह लिखोगे -7, तो ये हो गया -7x, और ये माइनस ऑलरेडी है और -14 यानी +14, तो ये हो गया आंसर, ठीक है ना। ये हो गया आंसर x³ -2x -7x +14। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 14, जांच कीजिए कि 2x³ -11x² प्लस 17x -6 के शून्यांक 2 3 और 1/2 है। तो जांच करके देखो कैसे जांच करोगे, सेम टू सेम ऐसे। इसके जगह लिखोगे आप लोग 2, यहाँ पर लिखोगे 3 और यहाँ लिखोगे 1/2, ठीक। और अगर आपके पास जो बहुपद दिया गया है ना 2x³ -11x² प्लस 17x -6, अगर ये आ जाए तो आप लोग कह देना बहुपद है, अगर नहीं आ जाए तो लिख देना नहीं है। सेम टू सेम ऐसे करोगे। 15 नंबर देखो, f(x) बराबर x³ -5x² -2x प्लस 24 के 2 शून्यांकों का गुणनफल 12 है। तब बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले x³ 15 नंबर में, 15 नंबर में है x³
-5x² -5x² -2x + 24 -2x + 24। ठीक, कि दो शून्यों का गुणनफल 12 है। दो शून्यों को गुणनफल मान लो अल्फा और बीटा का मान 12 है। ठीक, अल्फा और बीटा का मान 12 है। तो बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो तीनों शून्यांक ज्ञात करोगे आप लोग, तीन ज्ञात है ना, तो अल्फा भी ज्ञात करोगे, बीटा भी ज्ञात करोगे और गामा भी ज्ञात करोगे। सबसे पहले दो शून्यों को गुणनफल दिया गया तो गुणनफल का ही फार्मूला लगा दो। तो हम लोग लगाएंगे शून्यों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर। अब त्रिघात में फार्मूला क्या होता है ध्यान देना, योगफल में होता है प्लस, नहीं योगफल में माइनस। जब हम लोग योगफल लगाते हैं तो माइनस, फिर इसके बाद योगफल जब लगाते हैं तो माइनस, दो दो मूलों का योगफल लगाते हैं तो प्लस, अचर पद में फिर आते हैं माइनस, तो ये हमारे पास माइनस में रहेगा। तो माइनस अचर पद, हाँ माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक, ये होता है फार्मूला। अचर पद माइनस अचर पद बटे x³ का फार्मूला मूलों का आप लोग कहोगे मूल या शून्यंक, हाँ शून्यंकों का गुणनफल। इसके जगह आप लोग अल्फा इंटू बीटा की जगह लिखोगे 12 और इंटू गामा। अचर पद क्या है -24, x³ का गुणांक क्या है 1, 12 से काटो 12 दूनी 24, तो गामा बराबर -2। हमारे पास एक आंसर आ गया। इन्होंने तीनों शून्यंक के बारे में पूछा है ना। अब मूलों का आप लोग लगा दो, शून्यंकों का लगा दो योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। योगफल को आप लोग लिखोगे, योगफल जानते हो किसमें, तो माइनस में, तो माइनस x का गुणांक, नहीं x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा को तो यही लिखो। एक काम करो, यहां से मान निकाल लो बीटा का, तो बीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा 12 बटे अल्फा, समीकरण डाल दो 1, तो यह आ जाएगा हमारे पास बीटा के अल्फा के जगह अल्फा, बीटा के जगह 12 बटे अल्फा और गामा के जगह आप लोग लिखोगे -2। माइनस x² का गुणांक तो -5 है तो +5 हो जाएगा, बटे x³ का गुणांक 1 है, इसे पक्षांतर कर दो और ये हो जाएगा आपके पास बटे 1 मान लो, तो ये हो जाएगा आपके पास α²। ठीक, α² प्लस 12 बटे अल्फा और बराबर 5 + 2 बराबर आपके पास हो जाएगा 7। इधर पक्षांतर कर दोगे, ये बटे में है गुणांक हो जाएगा, तो α² ये हो जाएगा 7 अल्फा। 7 अल्फा को इधर पक्षांतर करके लाओ तो -7 अल्फा प्लस 12 बराबर आपके पास 0। 12 का गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए, तो 4 × 12, तो α² -4 अल्फा -3 अल्फा प्लस 12 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन ले लो, अल्फा कॉमन है तो अल्फा -4 और -3 कॉमन लो तो अल्फा -4 बराबर 0। एक कोष्टक में अल्फा -4 और एक कोष्टक में अल्फा -3 बराबर 0। तो अल्फा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 और 3। ठीक, अब अल्फा का मान आप लोग कहाँ रख दोगे, समीकरण रख दोगे 1 में। जब 1 में रखोगे तो जब बीटा बराबर आप लोग रखोगे 12 बटे 4 रखोगे तो 4 × 3 = 12, तो बीटा बराबर 3 आ गया। और बीटा बराबर आपके पास अगर 3 रखोगे तो 3 × 4 = 12। अर्थात आप लोग कहोगे कि जो शून्यांक है, शून्यांक हम एग्जैक्ट नहीं लिख रहे, हम ये लिख रहे हैं अल्फा का मान मान लिया हमने 3, बीटा का मान मान लिया 4 और गामा का मान हमारे पास तो -2 है ही। या आप लोग कह सकते हो अल्फा का मान है 4 तो बीटा का मान 3 और गामा का मान -2 है ही। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। क्लियर। अब आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर आपका 16-17 से पहले इतने का स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 16 नंबर में है, यदि द्विघात बहुपद x² - 25 के शून्यंक अल्फा तथा बीटा है तब एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यंक 1 बटे अल्फा और 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा है। देखो सबसे पहले 16 नंबर x² - 25 इसके शून्यंक अल्फा और बीटा। सबसे पहले आप लोग योगफल और गुणनफल लगाओगे, हाँ तो आप लोग लगाओगे योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा तो -x का गुणांक, तो x का गुणांक इसमें x तो है ही नहीं तो ये हो गया 0 और अल्फा इंटू बीटा अचर पद क्या है -25 बटे x² का गुणांक हमारे पास क्या है 1, इसको रहने दो। अब आपके पास इनका कहना है कि एक और आपके पास शून्यंक है उससे आप लोग द्विघात बहुपद बनाइए।
तो शून्यांक हमारे पास क्या है कि दिया है कि शून्यांक जो है 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा है, तब द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला आप लोग जानते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखते ही हम लोग। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह लिखोगे आप लोग 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखोगे 1 प्लस बीटा एक्स प्लस इसकी जगह 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा लिखोगे आप लोग। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 2 और प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गुणा करोगे तो इसके साथ तो 1, इसके साथ करोगे तो प्लस अल्फा, इसके साथ करोगे तो प्लस बीटा और इसके साथ करोगे तो प्लस अल्फा बीटा। अब मान रख लो, तो एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर लिखोगे माइनस 2 को तो 2 लिखोगे प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप लोग लिखोगे 0, तो 0 एक्स प्लस 1 को तो 1 लिखोगे आप लोग, अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 लिखोगे आप लोग, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह -25 लिखोगे, तो -25। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -24। तो ये आ गया हमारे पास एक और समीकरण द्विघात बहुपद, जो कि इनका कहना था कि ज्ञात करके दिखाइए। तो ये हम लोगों ने द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, आखिरी है, त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक। तो त्रिघात बहुपद आप ज्ञात कर देते, जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका सॉल्व हो जाए। ठीक, तो त्रिघात बहुपद जिसके 3 शून्यांक, तो आप लोग कहोगे कि अल्फा बराबर हमारे पास है 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर हमारे पास है -1/3। जब त्रिघात ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन में 14 लगाओगे, ठीक है, जैसे त्रिघात बहुपद आप लोग ज्ञात करोगे, त्रिघात बहुपद के लिए आप लोगों को फार्मूला बता दिया हमने कि त्रिघात बहुपद के लिए x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा लगाओगे। बटे में है तो हम लोग नॉट माने इक्वल्स टू 0 लेंगे, नॉट इक्वल्स टू बनाने के लिए। तो x माइनस अल्फा की जगह लिखेंगे हम लोग 3, x माइनस बीटा की जगह -1 तो +1 और x माइनस आपके पास क्या हो जाएगा +1/3। 1/3 क्यों? क्योंकि माइनस है ना, तो हम लोग प्लस में ले लेंगे इसको। अब इसमें गुणा करो, इसके साथ गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर, इसके साथ गुणा करोगे तो +x -3x और -3 और ये हो जाएगा x + 1/3 बराबर 0। अब ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर -2x घट करना, इन दोनों घटाओगे -3 और हो जाएगा x + 1/3 बराबर 0। यहाँ पर आपके पास इसके साथ गुणा करोगे तो x3, इसके साथ गुणा करोगे तो +1/3 एक्स स्क्वायर, इसके साथ गुणा करोगे तो -2x स्क्वायर -2/3 x, इसके साथ गुणा करोगे तो -3x और इससे कैंसिल तो -1 बराबर 0 x3। और इन दोनों को आप लोग भिन्न करोगे तो 1/3 -2 अर्थात 3 दूनी 6 से 1 घट गया तो 5, तो -5/3 एक्स स्क्वायर। ठीक, 3 3 का 9 2 11 तो -11/3 एक्स -1 बराबर 0। तीनों का एलसीएम हो जाएगा आपके पास 3, तो ये जगह 3x3 -5x स्क्वायर -11x और -3 बराबर 0। जहाँ 3 जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हम लोग बहुपद त्रिघात बहुपद क्या लेंगे हम लोग, 3x3 -5x स्क्वायर -11x -3। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। क्लियर, ये हो गया हमारे पास त्रिघात बहुपद। तो 2.2 जो है आपका कंप्लीटली खत्म। अब मिलते हैं हम लोग, आपका 2.1 के बाद है आपका एमसीक्यू है, इसके बाद विविध करेंगे और इसके बाद हमारा बहुपद भी खत्म। फिर मिलेंगे हम लोग आपके एक्सरसाइज जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 3 में। ठीक,
तो आज के वीडियो में तो इतना ही। आप लोग मस्त से इसको अध्ययन कीजिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अध्ययन कीजिए, हर एक अक्षर से मिलते जरूर रहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक अक्षर से मिलते जरूर रहिए। टेक स्क्रीन शॉट।